नमस्कार, जी के बेड़ा पार चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इतिहास के हम लोग नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले आप अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी के बारे में जानेंगे। किस आदिवासी नेता को आदि विद्रोही की संज्ञा दी जाती है? तो किसे दी जाती है? बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, सिद्धू कान्हू। दोस्तों, इसका सही उत्तर है तिलका मांझी। तिलका मांझी ने 1783 से लेके 1785 तक तिलका विद्रोह किया था। और उन्होंने एक अंग्रेज अधिकारी जिनका नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है, अगस्टस क्लीवलैंड की तीर से मार के हत्या कर दिया। तीर से मार के यानी तिलका मांझी जो थे एक तार के पेड़ पे पहले से चढ़ के थे। उन्होंने यहाँ से निशाना लगाया और जब अंग्रेज इधर आ रहे थे, तार के पेड़ पे चढ़ के इन्होंने अंग्रेज को तीर से मार दिया, साथ ही इनका काम तमाम हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, बिरसा मुंडा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बिरसा मुंडा, तिलका मांझी को जबरा पहाड़िया के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। बिरसा मुंडा, इनका जन्म 15 नवंबर 1875 को होता है। इन्हीं के जन्मदिन पे झारखंड में स्थापना दिवस मनाया जाता है। मृत्यु 9 जून 1900 को होता है, रांची के जेल में हैजा बीमारी के कारण। नेक्स्ट देखते हैं, हैजा बीमारी के कारण बिरसा मुंडा ने एक आंदोलन किया था जिसका नाम अलगुलान विद्रोह था। एक विद्रोह था, बिरसा विद्रोह या अलगुलान विद्रोह के नाम से जाना जाता था। बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है, यानी धरती के भगवान। धरती आबा के मतलब होता है। 1895 में इन्होंने अपने को सिंगबोंगा का दूत घोषित कर नए पंथ, कौन सा नए पंथ था? बिरसाइल। ठीक है, बिरसाइल की स्थापना करते हैं। 9 जून 1900 को इनके हैजे से मृत्यु हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, तिलका मांझी जाने सिद्धू कान्हू के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये कौन थे? 1855 में हुए संथाल विद्रोह के नेता थे, नायक थे। इन्हीं के नेतृत्व में संथाल विद्रोह हुआ था। सिद्धू और कान्हू ये दो अलग अलग दो भाई थे। ठीक है, ये इस विद्रोह में इन लोगों ने 4 भाई और 2 बहन यानी कुल 6 लोगों ने, जो अपना परिवार के हिस्सा थे, उन लोगों ने भाग लिया था। सिद्धू कान्हू चांद भैरव 4 भाई थे और 2 बहन, इसका नाम फूलो झानो 2 बहन थी जो 1857 में भाग लेती है। 1855 जो संताल विद्रोह था, इसका एक बहुत फेमस नारा था। एक नारा दिया था, कौन? सिद्धू कान्हू जी ने। नारा क्या था? करो या मरो, करो या मरो, करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो, अंग्रेजों हमारी माटी, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो का नारा दिया था। नारा याद रखिएगा, करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। ठीक है, 5000 लोगों के एक जनसभा को संबोधित किया, कौन? सिद्धू कान्हू। और इसी जनसभा में इन्होंने ये नारा दिया था, करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। नेक्स्ट देखते हैं, भागीरथ मांझी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। भागीरथ मांझी जो थे, खरवार आंदोलन के नेतृत्व करता थे जो 1874 ईस्वी में हुआ था। खरवार जनजाति से थे, इसलिए खरवार आंदोलन कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, किसने खरवार आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया? तो किसने किया? भागीरथ मांझी ने। कब? 1874 ईस्वी में। इनका जन्म होता है गोड्डा जिले के तलहडीहा गांव। ठीक है, गोड्डा जिले के तलहडीहा गांव में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं,
झारखंड का वह प्रथम आंदोलनकारी कौन था जिनके सिर के लिए अंग्रेजों ने 1000 रुपये का पुरस्कार की घोषणा की थी? 1000 रुपये का पुरस्कार, अगर उनका सिर आप काट के ला दीजिए तो आपको 1000 रुपया पुरस्कार मिला। तो ये थे बुद्धू भगत, पहला अंग्रेज झारखंड के पहला आंदोलनकारी थे जिनके सिर पे 1000 रुपये का इनाम रखा गया था। बुद्धू भगत कौन सा आंदोलन, बुद्धू भगत का संबंध कौन सा विद्रोह से है? तो इनका संबंध कोल विद्रोह से है। कोल विद्रोह, याद रखिएगा, कोल विद्रोह से किनका संबंध है? बुद्धू भगत का संबंध है। कब हुआ था? 1831 से 32 में ये घटता है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह 1831 से 32। अंग्रेज के सेनापति कौन थे इस विद्रोह में? कप्तान इम्फे। कप्तान इम्फे, याद रखिएगा, कप्तान इम्फे। इसी के नेतृत्व में आए अंग्रेज सैनिकों से लड़ते हुए बुद्धू भगत को वीरगति प्राप्त हो जाता है। कब? 14 फरवरी 1832 को। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। बाकी तो आपको पता है चतरा भगत। नेक्स्ट देखते हैं। बिरसा मुंडा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है यानी सत्य नहीं है? इनका जन्म 15 नवंबर 1875 वर्तमान खूंटी जिले के अंतर्गत उलीहाती गांव में हुआ। ये सही है। 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग होता है और 15 नवंबर को झारखंड के स्थापना दिवस मनाया जाता है। इन्हीं के जन्मदिन पे याद रखिएगा बिरसा मुंडा ने। नेक्स्ट देखते हैं। इन्होंने 1895 से 1900 के दौरान उलगुलान विद्रोह का नेतृत्व किया। कौन सा विद्रोह? उलगुलान विद्रोह या बिरसा विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। 1895 में इन्होंने अपने को सिंहभोंगा का दूत घोषित कर एक नए पंथ, कौन सा पंथ? बिरसाइल पंथ की स्थापना की। बिरसाइल पंथ, याद रखिएगा, क्वेश्चन में तुरंत पूछता है। नेक्स्ट, 9 जून 1900 ईस्वी को रांची जेल में इन्हें फांसी दे दिया गया। ये गलत है। 9 जून 1900 को ही इनका मृत्यु होता है, लेकिन फांसी नहीं दिया जाता है। हैजा बीमारी के कारण इनका मृत्यु होता है। क्या? हैजा बीमारी के कारण बिरसा मुंडा जी का मृत्यु 9 जून 1900 ईस्वी को होता है। नेक्स्ट देखते हैं। सिद्धू कान्हू का संबंध निम्न में से किस विद्रोह से है? किस विद्रोह से है सिद्धू कान्हू? सिद्धू कान्हू चांद भैरव और उनकी 2 बहनें का नाम क्या था? फूलो झानू, याद रखिएगा। ठीक है, ये संथाल विद्रोह से सिद्धू कान्हू, चांद भैरव। और बहन कौन थी? बहन का नाम भूल जाते हैं, इसको भी याद रखिएगा, भूलना नहीं है, एग्जाम में पूछा जाता है। फूलो और झानू, फूलो और झानो, ये 2 बहन थी जो 1855 के जो संथाल विद्रोह था इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया था। और एक क्या बोलते हैं 1855 का जो संथाल विद्रोह था, संथाल विद्रोह कार्ल्स मार्क्स, नाम याद रखिएगा। ठीक है, कार्ल्स मार्क्स। ठीक है, कार्ल्स मार्क्स एक अंग्रेज थे जिन्होंने इस विद्रोह को क्या कहा था? प्रथम जन क्रांति की संज्ञा दी गई थी। प्रथम जन क्रांति की संज्ञा दिया था किसने? कार्ल्स मार्क्स ने। नेक्स्ट देखते हैं। चांद भैरव तथा फूलों एवं झानों का संबंध झारखंड के किस जनजातीय विद्रोह से माना जाता है? तो किस जनजातीय विद्रोह है ये? संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 में होता है। ठीक है, इसी में नारा दिया था, क्या नारा दिया था? करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। नेक्स्ट देखते हैं। नीचे दिए गए विभिन्न विकल्पों में कौन सा एक सत्य नहीं है? सफा आंदोलन,
लाल हेम्ब्रम सही है। खरवार आंदोलन भागीरथी माझी, ये भी सही है। उलगुलान विद्रोह बिरसा मुंडा, हुल विद्रोह तिलका माझी ने नहीं किया, ये अलग गलत है। हुल विद्रोह को संथाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है, ठीक। हुल विद्रोह या संथाल विद्रोह भी कहा जाता है। संथाल विद्रोह कब हुआ था? ये हुआ था 1855। 18 नेतृत्व कौन? सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, अब फूलो एवं झानो, ये सब मिलके इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट देखते हैं। यात्रा भगत संबंधित है, किससे संबंधित है? ताना भगत आंदोलन से, तमाड़ विद्रोह से, पहाड़िया विद्रोह से, भूमिज विद्रोह से। किससे संबंधित है? यात्रा भगत संबंधित है, किससे संबंधित है? उत्तर दीजिए। तो यात्रा भगत जो संबंधित है ताना भगत आंदोलन से संबंधित है। 1914 में ये शुरू होता है ताना भगत आंदोलन, जो गांधीवादी तरीके से ये आंदोलन किया जाता है। 1914 से 18 में क्या होता है? ये प्रथम विश्व युद्ध का, इसी समय प्रथम विश्व युद्ध होता है। नेक्स्ट देखते हैं। भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? गंगा नारायण सिंह। नेक्स्ट देखते हैं। किस राष्ट्रीय नेता का ताना भगत आंदोलन पर सर्वाधिक प्रभाव था? किसे था? तो महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, जयपाल सिंह मुंडा। तो इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी। नेक्स्ट देखते हैं। किस आदिवासी नेता को धरती आबा के नाम से जाना जाता है? किसे धरती आबा के नाम से जाना जाता है? धरती आबा मतलब धरती का भगवान, ठीक है। धरती का भगवान के नाम से किसे जाना जाता है? तो हमारे बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा जो ऑप्शन गया। उन्होंने एक बिरसा आंदोलन या उलगुलान आंदोलन 1895 से 1900 ईस्वी तक करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तिलका माझी के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तिलका माझी का संबंध उरांव जनजाति से था, ये गलत है। ये संथाल जनजाति से था। तिलका माझी का संबंध संथाल जनजाति। तिलका माझी गोरिल्ला युद्ध में दक्ष थे, जी हाँ, गोरिल्ला युद्ध करते थे। नेक्स्ट देखते हैं। तिलका माझी ने तेलियागढ़ी, कहलगांव आदि में हैं, ये भी सही। तिलका ने अपने तीर से अंग्रेज अधिकारी क्वीनलैंड को मार डाला। किसको मार डाला? क्वीनलैंड। याद रखिए ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं। करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो का नारा किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा दिया गया? किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा दिया गया? तिलका माझी, सिद्धू कान्हू, बिरसा मुंडा, नीलांबर पीताम्बर। तो इसका सही उत्तर है सिद्धू कान्हू का 1855 के एक जनसभा को संबोधित किया। कौन? सिद्धू और कान्हू। कितना भीड़ था? लगभग 5000 लोग उस जनसभा में था। और उसी में ये नारा दिया गया था, करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। इसी में हुल विद्रोह होता है, जिसे संथाल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इसमें चांद भैरव, फूलो झानो, सिद्धू कान्हू आदि कई लोग भाग लेते हैं। नेक्स्ट। बिरसा मुंडा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? बिरसा के अनुयायियों को बिरसाइल कहा जाता है, ये सत्य है। नेक्स्ट। तीन फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया गया। ये भी सही है। 15 नवंबर 1900 को रांची जेल में क्षय रोग के कारण बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई। ये गलत है। 9 जून, याद रखिएगा डेट, 9 जून 1903 ईस्वी 1900 को 9 जून 1900 को बिरसा मुंडा को रांची जेल में क्षय रोग के कारण मृत्यु हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं।
बिरसा का जन्म खूंटी जिले के उलीहातू गांव में हुआ था। ये भी सही है, याद रखिए बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? खूंटी जिले के उलीहातू। नेक्स्ट, जयपाल सिंह मुंडा ने झारखंड पार्टी की स्थापना कहाँ की थी? रांची, जमशेदपुर, खूंटी, हजारीबाग। तो इसका सही उत्तर है जमशेदपुर। कब किए थे? 1 जनवरी 1950 को ये क्या करते हैं? झारखंड पार्टी की स्थापना करते हैं। झारखंड पार्टी के पहले क्या था? आदिवासी महासभा। आदिवासी महासभा कब? 1939 से लेके 1949 तक इसका अध्यक्ष रहते हैं कौन? जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह मुंडा 1939 से 1949 तक अध्यक्ष रहते हैं जयपाल सिंह मुंडा। 1949 के बाद 1 जनवरी 1950 को ये झारखंड पार्टी में इसे तब्दील कर देते हैं। कहाँ? जमशेदपुर में। क्यों? क्योंकि इनका उद्देश्य रहता है कि गैर आदिवासी को जोड़ना इस पार्टी से और अलग राज्य का निर्माण करना। नेक्स्ट देखते हैं, पोटो सरदार का विद्रोह झारखंड के किस भाग में हुआ था? संथाल, पलामू, दक्षिणी छोटा नागपुर, कोल्हान। तो इसका सही उत्तर है कोल्हान क्षेत्र में हुआ था। कब? 1837 ईस्वी में हुआ था, जब अंग्रेजों ने कोल्हान में अपना रूल शुरू किया, अपना कानून लागू किया। उसी समय कोल्हान में पोटो सरदारों ने क्या किया? एक विद्रोह किया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।